हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीटी क्लासेस। और आज करते हैं अपना एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो आपकी क्लास 10th का है। क्लास 10th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका चुंबक, चुंबक के प्रकार, चुंबकत्व और चुंबक के गुण। ठीक है, आज इस वाले हम अपने लेक्चर में ये सारे के सारे टॉपिक अपने कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, इम्पोर्टेंट है और ये ओके सर। अब आपने इम्पोर्टेंट तो बता दिया, अब इसको चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, शुरू करते हैं। अब आप कोई बच्चा मुझे बताएगा कि चुंबक क्या होता है, मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेट। आपको सबको पता है, आप सब यूज करते हैं, फिर भी नहीं बता पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। यदि आपको पता है तो प्लीज बताइए मुझे चुंबक क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ आपको कि चुंबक एक्चुअली में होता क्या है। चुंबक क्या काम करता है कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, बोलो, लोहे के कणों को आकर्षित कर लेता है। ऐसा ही तो होता है कि आप एक चुंबक लेते हो और उस चुंबक को अगर आप किसी लोहे पर चिपकाते हो तो उस पर चिपक जाती है। यानी कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे के कणों को आकर्षित करता है, लोहे के कणों को आकर्षित करता है। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि चुंबक की कोई एक निश्चित आकृति भी नहीं होती। चुंबक ऐसा भी हो सकता है, चुंबक ऐसा भी हो सकता है, चुंबक ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, चुंबक आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है चुंबक आपका। ठीक है, यानी कि चुंबक की एक निश्चित आकृति भी नहीं होती। इतनी बात आपके क्लियर। तो आप अगर इसकी आप परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा में आप लिखेंगे डेफिनेशन में, डेफिनेशन में बच्चों आपको चुंबक की डेफिनेशन में लिखना है कि यह एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के कणों को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है तथा जिसकी कोई निश्चित आकृति भी नहीं होती, आकृति भी नहीं होती। गजब सर जी, आपने तो बहुत बड़ी चीज बता दिया हमें। अब हम इसको नहीं भूलेंगे। आपको ऐसा ही पढ़ना है कि जो आप आगे तक ना भूले, भविष्य में भी आपको याद रहे। क्या कि एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे के कणों को आकर्षित करता है तथा जिसकी कोई निश्चित आकृति भी नहीं होती, चुंबक कहलाता है। चुंबक कहलाता है। और बच्चों अगर मैं आपको इसके अंदर एक और चीज बताऊं कि चुंबक तो क्या होता है, बच्चों आप मुझे बताएंगे इसके अंदर एक और कि चुंबक तो क्या होता है, चुंबक तो क्या होता है। बच्चों चुंबक होता है, चुंबक तो होता है कि जैसे कोई हमने एक चुंबक लिया और एक यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये मैग्नेट है, और एक हमारे पास लोहे की कोई वस्तु रखी है एफी। ठीक है, कि एक हमारे पास एक लोहे की वस्तु रखी है, हमारे पास मैग्नेट है। तो जो इस मैग्नेट ने इस लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, है ना, यानी कि इसने, मैग्नेट ने इस लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो जो इस मैग्नेट ने इस लोहे वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करा, तो इसी गुण को बोलते हैं बच्चों चुंबकत्व। यानी कि चुंबक द्वारा लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। क्या लिखेंगे बच्चों आप इसमें कि चुंबक द्वारा लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण, आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों की दोनों जो आपको डेफिनेशन लिखी गई है समझ में आ गई होगी। ठीक है, अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं हम, चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट।
बच्चों चुंबक के कितने प्रकार होते हैं? सर जी हमें को तो दो ही पता है, दो ही होते हैं हमारे पास। चुंबक के दो प्रकार होते हैं, सबसे पहला होगा प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक, और जो नंबर सेकंड होगा वो होगा कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक। पहला होगा प्राकृतिक चुंबक, सेकंड होगा कृत्रिम चुंबक। अब प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक है क्या, अब वो पढ़ते हैं कि प्राकृतिक प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक है क्या। बच्चों आप मुझे बताएंगे कि प्राकृतिक चुंबक क्या होता है। जैसे नाम से पता लग रहा होगा आपको कि प्राकृतिक क्या है, कि यानी कि जो प्रकृति में पाए जाएंगे या प्रकृति से पाए जाएंगे। बताओ बच्चों। नहीं पता? बच्चों प्राकृतिक चुंबक होते हैं कि नाम से पता लग रहा होगा कि प्राकृतिक यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले, तो यानी कि प्रकृति में स्वतंत्रता पूर्वक या स्वतंत्रता रूप से, प्रकृति में स्वतंत्रता रूप से पाए जाने वाले ऐसे पत्थर या खनिज, ऐसे पत्थर या खनिज जिनमें चुंबक का गुण विद्यमान होता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में, कि प्रकृति में पूर्वक पाए जाने वाले ऐसे पत्थर या खनिज जिनमें जिनमें चुंबक का गुण या चुंबकीय गुण विद्यमान होता है। विद्यमान विद्यमान मतलब उनमें चुंबक का गुण पाया जाता है, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पत्थर या खनिज जिनमें चुंबकीय गुण विद्यमान होता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। अब आप मुझे इसका एग्जांपल बताएंगे, सोचो और मुझे बताओ। इतने में बताता हूं कृत्रिम चुंबक क्या है। कृत्रिम चुंबक बच्चों, कृत्रिम अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल, अब नाम से पता लग रहा होगा, इतने तो आप समझदार हो, दुकान पर जाते हो सुनार की, आप वहां पर जाकर बताते हैं आर्टिफिशियल, लोकल, पता नहीं क्या क्या बताते हैं आप। तो इतने तो खैर आप समझदार हैं कि आप नाम से भी समझ गए होंगे कि आर्टिफिशियल है क्या। बताओ बच्चों। नहीं पता? बताओ बच्चों, कृत्रिम चुंबक कौन से होते हैं? वे चुंबक जो कृत्रिम विधि से बनाए जाते हैं, कृत्रिम विधि से बनाए जाते हैं, मतलब मानव द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल होते हैं ये तैयार किए जाते हैं, और प्राकृतिक प्रकृति में पाए जाते हैं। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल वे चुंबक जो कृत्रिम विधि से बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो आर्टिफिशियल वाले चुंबक होते हैं, ये पता कौन कौन से पदार्थ से मिलकर बनते हैं? जैसे कि आपका लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, ये इनसे मिलकर बने जाते हैं। लोहा, कोबाल्ट, आप लिख भी सकते हैं कि ये है लोहा, कोबाल्ट आदि से मिलकर बने होते हैं, आदि से मिलकर बने होते हैं। अब मुझे आप इसका एग्जांपल बताएंगे कि इसका और इसका एग्जांपल क्या होगा। अब आप मुझे दोनों का एग्जांपल बताएंगे फटाफट सोचकर कि प्राकृतिक का और कृत्रिम चुंबक का एग्जांपल क्या होगा। बताओ बच्चों। बच्चों तो इसका एक एग्जांपल होगा, इसका एग्जांपल होता है मैग्नेटाइट के पत्थर। मैग्नेटाइट के पत्थर,
और अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूं तो आर्टिफिशियल तो आप लगभग जानते भी होंगे, छड़ चुंबक, छड़ चुंबक, नाल चुंबक, और आप एक और लिख सकते हैं चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई। ठीक है बच्चों, इसका होगा मैग्नेटाइट के पत्थर, और इसका होगा छड़ चुंबक, नाल चुंबक और चुंबकीय सुई। ये दो हो गए आर्टिफिशियल, ये होता है प्राकृतिक। ठीक है, ये जो मैग्नेटाइट के पत्थर है ना, ये Fe3O4, जो मैग्नेटाइट के पत्थर है ना बच्चों आपके, ये लोहे के ऑक्साइड से, ये क्या है, लोहे का ऑक्साइड Fe3O4। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे इसको कि Fe3O4 क्या है, लोहे का ऑक्साइड। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे यहां से एक क्वेश्चन पूछता हूं क्या, कि आप मुझे बताओ, अगर आपके दिमाग में भी आया हो कि सर प्राकृतिक जो चुंबक है और जो कृत्रिम चुंबक है, सबसे ज्यादा लोहे को अपनी ओर कौन आकर्षित करती है, यानी सबसे तेज, यानी शक्ति किसकी ज्यादा होती है आकर्षित करने की लोहे को? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ कि प्राकृतिक चुंबक या कृत्रिम चुंबक में से किसकी शक्ति अधिक होती है लोहे के कणों को आकर्षित करने की, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो कृत्रिम चुंबक है ना, इसकी शक्ति ज्यादा होती है। प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा कृत्रिम चुंबक की शक्ति ज्यादा होती है। ठीक है, यह आपको बात ध्यान रखनी है, ये वाली कि शक्ति ज्यादा होती है कृत्रिम चुंबक की। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि चुंबक के अंदर ही है। चुंबक के ध्रुव। बच्चों चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं बताइएगा कोई मुझे? बताओ। चुंबक के बच्चों दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, सेकंड इज दक्षिणी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल, और सेकंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो ध्रुव होते हैं चुंबक के, कौन कौन से? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि चुंबक के ध्रुव है जो, इसकी आप डेफिनेशन बताओ मुझे, कि मैं आप इसकी परिभाषा की बात करूं कि चुंबक के ध्रुव की परिभाषा क्या होगी? जल्दी बताओ बच्चों, चुंबक के ध्रुव की परिभाषा क्या होती है, बताइए जल्दी। नहीं पता? मैं बताता हूं आपको क्या लिखना है इसकी परिभाषा में, कि माना अगर हमारे पास यह कोई एक चुंबक है, तो चुंबक के जो ये जो ध्रुव है, अगर मैं आपको बताऊं कैसे समझाऊं, कि ऐसे नहीं समझते इसको, ऐसे समझते हैं कि यदि हमारे पास यह एक चुंबक है, इस चुंबक के इन दोनों सिरों के निकट, एक ये वाला सिरा मान लो, एक ये वाला सिरा मान लो, कि इन दोनों सिरों के निकट ही हमारे पास कोई बिंदु है। हमारे पास क्या है? कोई एक बिंदु है, और उस बिंदु पर क्या होता है, जिन पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, जिन पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, यानी कि सबसे अधिक कहाँ होता है? किनारों पर चुंबक के। तो क्या बोला है कि चुंबक के सिरों के निकट,
ये क्या है, चुंबक के सिरे दो, ये वाला और ये वाला, इसके निकट कोई एक बिंदु, ये वाला और ये वाला, जिन पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। इन पर क्या है, चुंबकत्व सबसे अधिक, तो क्या कहलाते हैं, चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। अब हमारे पास चुंबक के दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। फटाफट आप इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं अपने। बच्चों क्या होता है, अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ये होते क्या है, मतलब कि अगर मैंने चुंबक को एक क्षितिज में ऐसे लटका दिया स्वतंत्रता पूर्वक, यानी क्षितिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, तो चुंबक का एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दूसरा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है। समझे आप कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, समझे कि नहीं समझे बच्चों? उत्तरी ध्रुव क्या होता है कि यदि अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल मैंने एक प्लेन लिया यानी कि तल लिया, तो क्या होता है कि अगर मैंने उसमें क्या काम करा कि चुंबक को मैंने स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, तो लटकाने के बाद क्या होता है कि चुंबक का एक सिरा उत्तर की ओर और एक सिरा दक्षिण, मतलब चुंबक का एक ध्रुव उत्तर की ओर और एक ध्रुव दक्षिण की ओर होता है। मतलब अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया, तो क्या होता है कि जो चुंबक है, चुंबक का एक ध्रुव दक्षिण की ओर और एक ध्रुव उत्तर की ओर हो जाता है, और जो ध्रुव उत्तर की ओर होगा उस ध्रुव को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो ध्रुव दक्षिण की ओर होगा उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। समझ में आई कि अगर मैंने एक चुंबक लिया और उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन क्षितिज प्लेन पर, क्षितिज तल पर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, तो चुंबक का एक ध्रुव उत्तर की ओर हो जाता है और चुंबक का दूसरा ध्रुव दक्षिण की ओर हो जाता है। तो चुंबक के उत्तर की ओर वाले ध्रुव को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण की ओर ध्रुव वाले ध्रुव को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये बोलते हैं चुंबक के ध्रुव, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव। समझ में आई ये बात आपके? ओके सर, ये हमारी समझ में आ गई। अब मुझे आप एक चीज बताएंगे, जब आपको इतनी समझ में आ गया, तो जो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है वो क्या कहलाती है? ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, बताओ बच्चों, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जैसे आप समझदार होते जा रहे हो, वैसे अब आप समझदार होते जा रहे हो, तो आप मुझे बताइए कि ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ओके सर, ये हमारी समझ में आ गया। अब हम अपने आगे चलते हैं चुंबक के गुण पर। बताओ बच्चों मुझे चुंबक के गुण बताओ, कोई चुंबक के गुण मुझे जल्दी। बताओ, अरे मैं आपको एक गुण बताकर आया हूं इससे पहले, और तब आपका ये हाल है। बताओ, पहला अगर मैं आपको बोलूं, मैंने आपको बताया भी था कि जो चुंबक है ना, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबक तो सबसे ज्यादा होता है, चुंबक तो सबसे ज्यादा, और फिर क्या होता है, जैसे जैसे हम यहां से यहां गए तो और कम होगा, यहां से यहां गए और कम होगा। एक स्थिति ऐसी आती है कि जो चुंबक का जो सेंटर होता है ना, उस सेंटर पर चुंबक तो शून्य होता है, यानी कि इस केंद्र पर चुंबकत्व शून्य होता है, चुंबकत्व शून्य होता है। ठीक है, सबसे पहले गुण आप यही लिखेंगे कि
चुंबक के ध्रुवों पर सबसे ज्यादा चुंबक होता है, और जैसे जैसे हम सेंटर के पास आते हैं तो सेंटर पर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो सेंटर पर हमारा चुंबकत्व शून्य होता है। ठीक है, ये आपको पहला इसका गुण लिखना है। ये बात आपके क्लियर होगी। इतनी बात आपके क्लियर। और अगर मैं इसके दूसरे गुण की बात करूं, अगर मैं इसके दूसरे गुण की बात करूं तो दूसरा गुण क्या हो सकता है, आप सोचें और मुझे बताएं कि सर इसका दूसरा गुण ये होगा। बताओ, जल्दी बताएं आप मुझे सोचकर। बताओ बच्चों, नहीं पता क्या होता है कि इसमें अगर हमारे पास दो चुंबक है, एक चुंबक ये है और एक चुंबक ये है, इसका नॉर्थ इसका साउथ, ठीक है, इसका नॉर्थ इसका साउथ ये है, और हमारे पास एक चुंबक ये है एक चुंबक ये है, इसका नॉर्थ इसका साउथ, इसका साउथ इसका नॉर्थ। बताओ इस स्थिति में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होने वाला है और इस कंडीशन में क्या होने वाला है। प्लीज टेल मी, बताए घर पे आप मुझे कि इस स्थिति में क्या होगा। व्हाट हैपन इन दिस सिचुएशन एंड व्हाट हैपन इन दिस सिचुएशन, या व्हाट हैपन इन दिस कंडीशन, व्हाट हैपन इन दिस कंडीशन, प्लीज टेल मी। मैं बताता हूं चलो आपको क्या होता है कि जब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो चुंबक है, और इसका यदि ये वाला सिरा और ये वाला सिरा अगर दोनों के दोनों अलग हैं, यानी कि ये वाला साउथ है ये वाला नॉर्थ है, ये वाला नॉर्थ है ये वाला साउथ है, तो ये एक दूसरे को करती है प्रतिकर्षित। क्या करती हैं, अरे बाबा ध्यान दो यार इधर, प्रतिकर्षित करेंगे। अरे जब विभिन्न इनके जो इनके डिफरेंट है पोल, तो ये तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यस सर, ये क्या करती है, आकर्षित। ओके सर, अब आगे बताइए। यदि इनके जो ध्रुव है वो सेम हो जाए, इसका भी ये भी साउथ हो जाए ये भी साउथ हो जाए, ये वाला नॉर्थ हो जाए ये वाला नॉर्थ हो जाए, तो ये दूसरे को करती है प्रतिकर्षित। ओके सर, ये हमारी समझ में आ गया कि यदि ध्रुव सेम है तो प्रतिकर्षित करेंगे, यदि ध्रुव अलग अलग हैं तो आकर्षित करेंगे। इफ पोल इज डिफरेंट, पोल इज डिफरेंट तो आकर्षित, इफ पोल इज नॉट डिफरेंट तो प्रतिकर्षित। ठीक है, इतनी बात आपके क्लियर। ओके सर, ये हमारे क्लियर हो गया। एक और गुण लिखते हैं जिसके बारे में। बच्चों अगर मैं एक और इसका गुण लिखूं कि चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। अरे सर ये क्या बवाल बोल दिया आपने, अब समझाओ तो ये क्या होता है। चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, इसका मतलब कि हमने ये हमारे पास एक चुंबक है नॉर्थ और साउथ, यदि मैं इसको तोड़ भी देता हूं, मैग्नेट में क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि कम हो जाती है उसकी मैग्नेट फोर्स। क्या होता है कि अगर यदि मैं इसको बीच में से तोड़ भी दूं, या कहीं से जहां से आपकी मर्जी करे वहां से तोड़ दो, तो जो हमारे पास इसकी दो सिरे ऐसे बनेंगे, उन दोनों में भी नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा होगा, यानी कि चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जाता। आपने एक मैग्नेट लिया, उस मैग्नेट को यदि आपने तोड़ भी दिया कहीं से भी, तो जो हमारे पास दूसरी मैग्नेट बनकर आई उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल दोनों प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि एक में प्रेजेंट है एक में प्रेजेंट नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
क्या बोला है, एक बार आप और सुनेंगे कि चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं एक मैग्नेट लिया, इफ आई टेक एन मैग्नेट, तो क्या होगा, क्या होगा, अगर मैंने उसको बीच में से तोड़ भी दिया या कहीं से भी, जहां से आपकी मर्जी करे वहां से तोड़ दो, तो क्या होगा, जो हमारे पास और मैग्नेट आई, यानी कि एक हिस्सा ये वाला एक हिस्सा ये वाला, तो ऐसा नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें तो है और इसमें ध्रुव नहीं है, ऐसा नहीं होगा। दोनों में ध्रुव हमेशा होंगे, हमेशा होंगे। इसमें भी नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, जो दूसरे वाला हिस्सा उसका टूट कर आया उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा। और यदि इन दोनों को फिर आप दोबारा तोड़ेंगे तो उसमें भी नॉर्थ होगा, साउथ होगा, उसमें भी नॉर्थ होगा, साउथ होगा। ठीक है, ये बात आपके क्लियर है। तो आज के लिए अपना इतना रखते हैं। चुंबक के गुण तक हमने आज कंप्लीट कर लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबक के गुण आपके पेपर में आते ही आते हैं, किसी ना किसी सेट में आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, पहला गुण, दूसरा गुण, तीसरा गुण। चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं अपना, पढ़ते रहिए आप, हम पढ़ाते रहेंगे आपको।